एसएस राजामौली ने अब तक सिर्फ 12 फिल्में बनाई है, सारी की सारी सुपर डुपर हिट, कुछ ब्लॉकबस्टर, लेकिन असली पहचान मिली उनको बाहुबली से एंड अराउंड द ग्लोब पहचान मिली आरआरआर से। एंड नाउ इस ग्लोबल रिकॉग्निशन को कायम रखते हुए आज हुआ है उनकी अगली फिल्म का टाइटल रिवील, स्टारिंग महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा एंड पृथ्वीराज सुकुमारन इन अ लीड रोल। जिसको पहले एसएसएमबी 29 कहा जा रहा था, देन ग्लोब ट्रोटर, एंड फाइनली द ऑफिशियल टाइटल इज वाराणसी, जो पहले ही पता चल गया था वैसे तो पर कोई ना, आओ फटाफट बात कर लेते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। देखो, इंडियन इंडस्ट्री में बाहुबली के बाद ऐसा ट्रेंड आया कि हर कोई डायरेक्टर्स के बारे में सोचने लगा। डायरेक्टर्स को भी उतना ही मान सम्मान एंड पहचान मिली जितनी सुपरस्टार्स एंड बड़े एक्टर्स को मिलती है। आज इस टाइटल रिवील अनाउंसमेंट का वीडियो जब आया, उसके पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी, उससे ये तो पता चल गया था कि हाइप कितनी है। भाई, राजामौली कुछ करे और हाइप ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन रामोजी फिल्म सिटी में इसका इवेंट रखा गया, वहां पे ट्रेलर दिखाया गया, एंड अब जबकि ऑनलाइन आ चुका है, भाई आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड कि ये राजामौली ही कर सकते हैं। ऐसे ग्रैंड विजुअल्स इस ग्रैंड कास्ट के साथ इस तरह से प्रेजेंट करना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। एंड इसकी हाइप इतनी है कि सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं फॉर श्योर। एंड व्हाट एन इवेंट जो मैंने पूरा देखा। भाई, तेलुगु इतनी नहीं समझ आती, बट आई सॉ इट एंटायरली, क्योंकि बीच बीच में आशीष चंचलानी ने थोड़ा इंग्लिश बोल के रिलीफ दिया, क्योंकि इंग्लिश नो मी, तो आसानी हो गई इवेंट समझने में। अब देखो, ट्रेलर देखने के बाद सबसे पहले तो ये तो आइडिया आ चुका है कि राजामौली हमें इस फिल्म में अलग अलग एरा की कहानी बताने वाले हैं, या उसका कहीं तो भी यूज होगा। लाइक पहला ही शॉट वाराणसी का है जो 512 सीई का है, जहां कुछ साधु जन वगैरह यज्ञ कर रहे हैं। देन 2027 सीई में एक एस्टेरॉइड की एंट्री दिखाई जाती है जो पृथ्वी पर गिरेगा, मोस्ट लाइकली अंटार्कटिका में, क्योंकि वही के विजुअल्स है। पीछे देखोगे तो बर्फ के पहाड़ पर कुछ लोग दिखाई देंगे, नाव पर भी कुछ लोग हैं। उसी बर्फ के पानी के नीचे एक बहुत पुरानी टूटी हुई बोट भी दिखाई देंगी। देन अफ्रीका के विजुअल्स जिसमें बहुत सारे एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगेन पीछे कोई पैराग्लाइडिंग करता हुआ भी दिख रहा है। उसी अफ्रीका वाले सीक्वेंस में कुछ हिप्पोस दिखाई दिए, जिसमें एक बंदर अपनी जान बचा के भाग रहा है। देन वनांचल की उग्रभाटी केव्स, उस केव में हमें मां काली जैसी एक मूर्ति दिखाई दे रही है, लेकिन सिर कटा हुआ है। लेकिन अगेन ध्यान से देखोगे तो लाल साड़ी में एक लेडी ऊपर से गिरती हुई नजर आएंगी। देन टर्निंग टुवर्ड्स दी 7200 बीसीई, रामायण काल में जाके सीधा लंका का सीन, जिसमें हनुमान जी के ग्लिम्स भी दिखाई दिए। आई मीन डायरेक्ट त्रेता युग। इवन श्री राम जी के भी ग्लिम्स है, बंदरों की सेना के टॉप पे चढ़कर किसी बड़े से राक्षस को मारने जा रहे हैं। एंड डायरेक्ट शुरुआत को एंड में कंप्लीट कर दिया। पहला शॉट वाराणसी, लास्ट वाला शॉट वाराणसी, मणिकर्णिका घाट वाला। एंड देन हमारे सामने आते हैं महेश बाबू, बड़े से नंदी पे सवार, हाथ में त्रिशूल। एंड ये लास्ट वाला शॉट नंदी वाला, भाई किसी एक्टर को इस तरह से प्रेजेंट करना बस राजामौली ही कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो सारे शॉट इतने रैंडम थे कि इस पर पूरा एक थ्योरी वीडियो बन जाएगा कि क्यों ऐसे शॉट्स दिखाए जा रहे हैं। तो विदाउट एनी थ्योरी एक आंसर तो मैं आपको दे सकता हूं कि ही जस्ट वांट टू शो हिज विजन अबाउट हिज वाराणसी प्रोजेक्ट, कि देखो कैसे कैसे विजुअल्स इस फिल्म में तुमको दिखाए जाने वाले हैं। एंड ऑल द विजुअल्स आर रियली ग्रेट। मैं हाइप्ड होके नहीं बोल रहा, बट दे आर एक्चुअली ग्रेट। कैसे लिंक हो गए वो एक दूसरे से, वो तो किसी थ्योरी वीडियो में ही बात करेंगे। लेकिन जो भी था, टाइटल तो ऑलरेडी पहले ही लीक हो गया था, एंड किसी ने महेश बाबू का ये वाला ग्लिम्स भी लीक कर दिया था। वैसे इसका ट्रेलर एकदम नए चैनल पर आया है, जस्ट लाइक अवतार एंड रामायण मूवी के लिए किया गया है। इस फिल्म के लिए भी अलग से वाराणसी मूवी नाम से चैनल बनाया गया है, जिस पर आई गेस अब सिर्फ टीजर ट्रेलर ही नहीं, इसके मेकिंग्स के वीडियोस भी आएंगे। तो लेट्स सी कि राजामौली का विजन क्या है इसके पीछे। ये तो मेरा एक सिंपल सा वीडियो था, लेकिन आपकी अगर कुछ थ्योरीज है तो कमेंट जरूर करना। मैं भी एक डिटेल वीडियो लाने का ट्राई करता हूं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।